हेलो दोस्तों, अब तक आपने सुना कि रेहान और प्रियान दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब आगे का एपिसोड सुनिएगा। सिंघानिया ग्रुप ऑफ होटल के अंदर गए तो उन्हें वहां पर एक आदमी खड़ा किसी से बात करता हुआ दिखा। तो रेहान, सर लगता है यही मैनेजर है। प्रियान, हम चलते हैं। रेहान उस आदमी के पास पहुंचकर हेलो आई एम रेहान। वो आदमी हेलो आई एम मैनेजर ऑफ दिस होटल। रेहान, ओह नाइस टू मीट यू। हमारे सर इस होटल में पार्टी थ्रू करना चाहते हैं, इसलिए हमें होटल की बुकिंग करनी है। मैनेजर, ओह दैट्स ग्रेट, बैठकर बात करते हैं। रेहान, ओके, मैं अपने सर को बुलाता हूँ। मैनेजर, ओके बुलाओ। रेहान प्रियान के पास जाकर, सर चलिए। प्रियान, हाँ चलो। दोनों जाने आकर वहाँ बने रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं और वहाँ मैनेजर से बैठकर बातें करते हैं कि मैनेजर ने प्रियान को क्यों पहचान नहीं पाया, क्योंकि प्रियान ने हाल में यह होटल खरीदा था। तो वो मैनेजर प्रियान को नहीं जानता है, लेकिन हाल ही में उसे पता चला कि इस होटल में कोई गड़बड़ी है, तो यह जानने के लिए वो यहाँ आया है। वो सब लोग एक गोल टेबल के पास बैठकर बातें करते हैं। रेहान, आपका होटल का इंटीरियर काफ़ी अच्छा है। मैनेजर, थैंक यू सर। आप बताएं, आपकी गैदरिंग कितने लोगों की है? रेहान, अराउंड 500 की। मैनेजर, ओह ग्रेट, लाइक आप मेरी बात मानो तो आप यहाँ होटल मत लो। प्रियान, क्यों? हमें तो आपका होटल पसंद आया और प्लेसमेंट में भी कोई कमी नहीं। मैनेजर, वो सर आपसे क्या छुपाना, यह होटल ज़्यादा अच्छा नहीं है और यहाँ का मालिक बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। इतनी अच्छी जगह होने के बावजूद यह होटल उस हिसाब से नहीं चलता जिस हिसाब से चलना चाहिए। अब यह होटल बिकने वाला है। प्रियान, क्या? मैनेजर, हाँ सर, मैं आपको एक होटल बताता हूँ, बहुत अच्छा है, आप वहाँ जाइए। रेहान, ओके कह के वो खड़ा हो जाता है। प्रियान आगे बढ़ जाता है और रेहान उसके पीछे आ जाता है। दोनों गाड़ी में बैठते हैं। प्रियान, जितना सोचा था उससे कई ज़्यादा बात बड़ी है। रेहान, हाँ सर। प्रियान, चलो फिर चलते हैं। रेहान गाड़ी आगे बढ़ा देता है। दोनों गाड़ी में बैठे थे, तभी उसके गाड़ी के आगे कुछ छोटे बच्चे आ गए जो कि अपने स्कूल से निकलकर रोड क्रॉस कर रहे थे और भी गाड़ी रुकी हुई थी। तभी प्रियान ने अपना शीशा नीचे किया तो उसकी आंखों पर किसी की फ्लैश आ रही थी। प्रियान परेशान हो रहा था, बार बार वो फ्लैश आ रही थी जा रही थी। तभी उसकी नज़र सामने मार्केट की एक दुकान पर गई जहां एक लड़की हंस रही थी और अपने हाथों में चूड़ियां पहनकर देख रही थी। प्रियान की नज़र उस पर ही थी। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उस तरफ चलने लगता है, लेकिन तभी उसके रास्ते में वो बच्चे आ गए। लेकिन जैसे ही वो बच्चे से बचकर निकला और उस दुकान की तरफ गया, लेकिन वहाँ वो लड़की नहीं थी। प्रियान इधर उधर दुकान पर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। वो ढूंढ ही रहा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। प्रियान ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने रेहान खड़ा था। रेहान, सर मैं कब से आवाज़ दे रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा? प्रियान, हाँ वो मैंने सुना ही नहीं। रेहान, चलें सर? प्रियान, हाँ चलो कह के वो भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन एक बार मुड़कर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। प्रियान गाड़ी में बैठे यही सोच रहा था, क्यों वो लड़की मुझे बार बार दिख रही है, कह के अपना सर गाड़ी की सीट पे लगा लेता है।
करीब 1 घंटे बाद रेहान गाड़ी रोकता है। सर हम आ गए। प्रियान तुम भी चलो, यहीं रुक जाओ, वैसे भी 2-3 दिन का काम है तो मैं यहीं रुकूंगा। रेहान जी सर। प्रियान अंदर आश्रम में आता है तो वहाँ का माहौल ही अच्छा लगता है। शाम का वक्त, हल्की हल्की हवा चल रही थी, ऐसे में बहुत सुकून मिल रहा था। प्रियान देखता है मीता जी कुछ औरतों के बीच बैठी उनसे बातें कर रही हैं तो वो भी उस तरफ बढ़ जाता है। मीता जी आ गया बेटा, थका हुआ लग रहा है। प्रियान मीता जी की गोदी में सर रखकर लेट जाता है। मीता जी को प्रियान का ऐसा लेटना अजीब लगा। उन्हें लगा शायद प्रियान को कोई बात परेशान जरूर कर रही है। मीता जी उसका सर सहला रही। बाकी सारी औरतें उठकर वहाँ से चली गईं। मीता जी क्या हुआ बेटा? प्रियान आंखें बंद करते हुए पता नहीं दादी। मीता जी क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहा है? प्रियान पता नहीं दादी, यहाँ आके अलग ही सुकून मिल रहा है, जैसे मैं यहीं रुक जाऊं। यह कह के वो फिर उन मार्केट वाली यादों में खो जाता है। मीता जी उसके बालों में हाथ फेरते हुए हो सकता है तुझे यहाँ कोई मिल जाए। प्रियान यह क्या कह रही हो आप दादी? मीता जी और नहीं तो क्या, अब तेरी उम्र भी हो गई है शादी की। प्रियान उठते हुए ये क्या कह रही हैं आप दादी? मैं अभी शादी नहीं करूँगा। मीता जी सब ऐसे ही कहते हैं, लेकिन हम अब बूढ़े हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। और तेरे पापा भी शुरू में ऐसे ही करते थे, शादी नहीं करूँगा, लेकिन करी। प्रियान लेकिन दादी वो टाइम अलग था और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी उसका फ़ोन बजता है तो प्रियान दादी मैं अभी आता हूँ। उसके जाते ही मीता जी है भगवान हमारे परिवार का अपनी कृपा बनाए रखना और इसकी और हमारे परिवार में एक ऐसी लड़की लाएं जो रोहन और इसका रिश्ता ठीक कर दे। थैंक यू।